हाँ जी, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर इमेज, दैट इज जल प्रतिबिंब की क्लास। शानदार लेवल की क्लास रहेगी। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनकी भी आप तैयारी करते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हो। इससे पहले हमने एक चैप्टर कवर किया था, वो भी इससे कवर उसका इससे काफी तालमेल बैठेगा। वट मिरर में जो हमने कवर किया था उस चैप्टर से इसका जो है काफी रिलेशन बैठ रहा है, तो उससे काफी लिंक करके मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आप चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम या किसी भी सेंट्रल एग्जाम या एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बैच आपके लिए सुपर बेनिफिशियल है, ये क्लासेस आप लोगों के लिए सुपर बेनिफिशियल है। ये जो हमने आप लोगों के लिए सेगमेंट लॉन्च किया है ये सुपर बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाला है। इन सभी क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट के आधार पर आप जो है अपने सवालों को सॉरी अपनी क्लासेस को जो है वो कंटिन्यू करते रहिए। साथ ही साथ ये शेड्यूल है आपकी क्लासेस का, कौन सी क्लास कब कितने बजे हो रही है, कब किस किस दिन आ रही है। तो मंडे को जो है वो मैथ्स की क्लास आती है, ट्यूसडे को जो है वो रीजनिंग की क्लास आ रही है। जनरल मैथ्स, जीके, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों के लिए डेली बेसिस के ऊपर आ रही हैं। तो इन क्लासेस को आप लोगों को कंटिन्यू करना है, लेना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल पर आपको आगे बढ़ाना है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो जो भी ये सारी क्लासेस हैं, इन क्लासेस के कॉन्सेप्ट के नोट्स और हाँ इनके सवाल, चैप्टर वाइज सवाल जो है आप लोगों के लिए एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है बेहतरीन लेवल के ऊपर 4200 के लगभग सवाल है, लगभग 4000-4200 के आसपास सवाल है। जीके के सवाल, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस के सवाल जो है आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं। इनको आप इस वाले बैच से लगा सकते हैं। माई राइज इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो है वो सिलेक्शन बैच देखने को मिलेगा। सिलेक्शन बैच की वैलिडिटी लगभग 1 साल की है, तो इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आप लोग आगे बढ़ाएंगे भाई। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी टीचर्स के वीडियोस, सब्जेक्टिव वीडियोस, नई वैकेंसीज के वीडियोस, रिजल्ट्स के वीडियोस, आंसर की एडमिट कार्ड वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन, लगभग सारी वैकेंसीज की आप लोगों को इस पर समय समय पर देखने को मिलती है। तो इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आइए बात करेंगे वाटर इमेज की, दर्पण प्रतिबिंब की आज हम बात कर रहे हैं। शायद ये फॉन्ट नहीं है, इसमें दूसरा फॉन्ट था इसका। चलिए भाई, इससे पहले हमने एक चैप्टर कवर किया था मिरर इमेज, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी हम लेंगे। सबसे पहले देखिए भाई, इससे पहले हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले ही, दैट इज मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। इसमें बेसिकली क्या होता था कि कोई भी चीज आपको जैसे दे रखी है, एक इमेज बना रहा हूं मैं, इस तरह की एक इमेज है मान लो, और इस इमेज के, इस फिगर के किसी भी तरफ मिरर लगा हो, राइट में लगा हो, लेफ्ट में लगा हो, ऊपर लगा हो, नीचे लगा हो, कहीं पर भी मिरर लगा हो इस इमेज के अंदर, आप लोगों को बेसिकली क्या करना था, एक कॉन्सेप्ट यूज करना था। जो पास है वो पास बनेगा, जो दूर है वो दूर बन जाएगा। ये मिरर की पोलिश्ड साइड है, समझ लो इधर मिरर लगा हुआ है, इधर मिरर लगा हुआ है। तो मिरर इमेज कैसे बनती थी? मिरर इमेज बनती थी सब रिफ्लेक्शन के आधार पर। जैसे इसको आप इसके साथ में मिरर रख दिए दोगे अगर, तो जैसे ही फ्लिप करोगे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी कि जो पास आ रहा है वो पास बन आएगा, फिर जो दूर की तरफ स्लोप जा रहा है वो नीचे, ऊपर जाएगा ऊपर, दूर जाएगा दूर। तो साहब इसकी मिरर इमेज जैसे बनेगी, जस्ट हमने जो है वो उसको फ्लिप कर दिया। सेम चीज अगर मैं दूसरी तरफ बनाऊंगा तो जैसे लाइन आ रही है तो लाइन ये रही, फिर नीचे जाएगी, फिर स्लोप ऊपर जाएगा, फिर मिरर से दूर जा रही है एरो, तो क्या कह दो इसको जस्ट फ्लिप कर दिया। सेम चीज यहाँ के लिए, पास वाली चीज पास बनेगी, फिर एक स्लोप जाएगा दूर की तरफ मिरर की तरफ, ये हो गया, मिरर से दूर जा रहा है ये, सॉरी इस तरफ झुक रहा है ये, फिर एक सीधी आएगी, फिर एक इस तरफ जाएगी। तो इसको जस्ट ऊपर की तरफ फ्लिप कर दिया तो ये मिरर इमेज ऊपर की होगी। और सेम चीज नीचे के लिए है, सीधी लाइन, ठीक है जी, दूर जा रही है, फिर कर्व होकर के पास आएगी, ये कर्व से ऐसे पास दूर गया और बेसिकली इस तरह से ये इमेज बन रही है। इसको आपने नीचे तरफ फ्लिप कर दिया। तो यही थी क्या मिरर इमेज, कि किसी भी तरफ मिरर रख दो, ऊपर रख दो, नीचे रख दो, दाएं रख दो, बाएं रख दो, आप मिरर इमेज बड़े प्यार से बना पा रहे थे भाई। इसको इधर फ्लिप कर दिया, इसको इधर फ्लिप कर दिया, इसको ऊपर की तरफ फ्लिप कर दिया, इसको नीचे की तरफ फ्लिप कर दिया, ये मिरर इमेज थी। अब अगर मैं बोलूं कि वाटर इमेज के लिए कुछ खास पढ़ने को बचा ही नहीं है जिसको मिरर इमेज आती है वास्तविकता के अंदर। जिस बच्चे को मिरर इमेज आती है उसको वाटर इमेज पर ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किल से 35-40 मिनट का वीडियो रहेगा, 40 मिनट लगभग मान सकते हैं आप लोग।
और आराम से जो है हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, शायद 40 मिनट भी आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, देखो अब बेसिकली मिरर का तो कॉन्सेप्ट ही होता है कहीं पे भी लग जाए, या तो सवाल देता है कि भाई इधर मिरर लगा है, इधर मिरर लगा है, इधर मिरर लगा है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट इस तरफ मिरर होता है, मतलब सवाल अगर एग्जाम में नहीं दे तो वाटर इमेज का क्या लिंक है इसका? वाटर इमेज के लिए एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वाटर इमेज का मतलब है मिरर इन बॉटम, मतलब कि नीचे की तरफ में मिरर लगा दिया जाए, नीचे की तरफ में मिरर लगा दिया जाए, इसी को हम वाटर इमेज कह देंगे। भाई सीधी बात है कि पानी दीवार पे तो नहीं भरेगा, पानी राइट साइड की दीवार पे, लेफ्ट साइड की दीवार पे, ऊपर की दीवार पे तो नहीं नहीं भरेगा, पानी तो भरेगा नीचे की तरफ ही। अच्छा, नीचे की तरफ अगर भर रहा है, वाटर मेज अगर सवाल पूछ रहा है और नीचे की तरफ पानी भर रहा है, तो नीचे की तरफ पानी जब भर गया तो वो क्या मिरर की तरह ही काम करेगा यार? नीचे की तरफ में रिफ्लेक्शन मिरर की तरह ही तो दिखेगा। तो मिरर की तरह जब दिखेगा तो नीचे की तरफ में मिरर लगाना ही वाटर इमेज कहलाता है। तो ये सवाल कुछ इस तरह से हो जाएगा भाई साहब। तो नीचे की तरफ मिरर लगना ही वाटर इमेज है, दैट्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर इमेज। यही कॉन्सेप्ट है, बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। कुछ बेसिक बातें और बताता हूं, फिर सवाल हम करेंगे, सवाल हम देखेंगे, आइएगा। देखिए भाई, सबसे पहले जैसे मैंने मिरर इमेज पढ़ाते हुए ये इमेजेस आपको नहीं दिखाई थी, आज दिखा रहा हूं। जैसे मिरर के अंदर क्या होता है, राइट साइड में मिरर लगता है, राइट साइड में मिरर लग जाता है, तो मिरर इमेज बन गया। भाई फ्लिप कर दो राइट में, फ्लिप कर दो राइट में, फ्लिप कर दो राइट में। वहीं वाटर इमेज अगर पूछता तो नीचे की तरफ में मिरर लगा दीजिए, नीचे की तरफ में मिरर, नीचे की तरफ में मिरर लगा दीजिए, यही वाटर इमेज हो जाएगी। नीचे की तरफ में फ्लिप कर दो, नीचे की तरफ में फ्लिप कर दो, नीचे की तरफ में फ्लिप कर दो। तो बना देता हूं मैं, 3 का तो ऐसे ही बनेगा, 2 का कुछ इस तरह से बनेगा, 1 का कुछ इस तरह से बनेगा। बाकियों को भी एक बार ऑब्जर्व करो, सारे के सारे बच्चे इन सारी चीजों को जो है आप लोग ऑब्जर्व करिए कि 4 का कैसे बनेगा, 5 का कैसे बनेगा, 6 का कैसे बनेगा। लगभग 30 सेकंड्स का आपको टाइम दे रहा हूं, ऑब्जर्व करो और देखो आराम से बस। चले, आइए नीचे की तरफ में फ्लिप कर दीजिए भाई इसको, जैसे इसको भी नीचे फ्लिप करो, इसको भी नीचे फ्लिप करो, इसको भी नीचे फ्लिप करो। मैं बना देता हूँ। 6 कैसे बनेगा? 6 बनेगा साहब, नजदीक वाला गोला है, दूर वाला इस तरह से बन रहा है। इस तरफ रहेगा तो इसी तरफ, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। बताया था ना मिरर का कॉन्सेप्ट, अगर नीचे मिरर होता है तो लेफ्ट राइट नहीं चेंज होता, बस ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। सेम चीज 5 के लिए बनेगी ऐसे, सेम चीज 4 के लिए बनेगी ऐसे, सेम चीज आगे वाले नंबर्स के लिए बनेगी। बना देते हैं, आओ। 9, 8 तो सेम ही रहेगा, 7, इस तरह से। ये चीज होगी वाटर इमेज। ये नंबर्स हैं, ऐसे ही अल्फाबेट्स हैं, जैसे अल्फाबेट्स के अंदर ये सभी मिरर इमेज हैं। वाटर इमेज होगी तो जस्ट नीचे की तरफ फ्लिप करते चले जाओ, नीचे की तरफ फ्लिप करते चले जाओ, नीचे की तरफ में मिरर लगाते चले जाओ, ये वाटर इमेज बन जाएगी। एक बार इन सबको ऑब्जर्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व कर लो बस, ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज जिसको आता है उसके लिए वाटर इमेज कुछ भी नहीं है। और मिरर इमेज पढ़ा चुका हूं मैं पहले, उम्मीद करता हूं देख लिया होगा आपने वीडियोस, राइट। चलिए ऑब्जर्व करिए एक बार इन सबको, फिर हम सवालों पर आएंगे। नीचे की तरफ में ऑब्जर्व करते चले जाओ बस, देखते चले जाओ बस। स्मॉल लेटर्स हैं, देखिए। कैपिटल लेटर्स पर बात करूं, बड़े अक्षरों पर बात की जाए, आओ। ठीक है,
ओ चलिए, ये थोड़े से धुंधले हैं, चलो इनको ऐसे ऑब्जर्व करो। कैपिटल लेटर्स हैं, जस्ट फ्लिप डाउन साइड, जस्ट फ्लिप डाउन साइड, ठीक है, डाउन साइड फ्लिप करते चले जाओ, काम आपका हो जाएगा। चलिए ऑब्जर्व करिए। हाँ भाई, चलिए देखिएगा, जस्ट नीचे की तरफ फ्लिप करना है। उम्मीद करता हूं सारे ऑब्जर्व कर लिए होंगे। अब हम कुछ सवालों पर बात करेंगे भाई, ठीक है। आइए, सवाल किस प्रकार आता है। अल्फाबेट पे, नंबर पे और इमेज पे तीन प्रकार के सवाल बनते हैं इसमें, जैसे नंबर सीरीज में बनते थे, नंबर सॉरी जैसे मिरर इमेज में बनते थे, वैसे वाटर इमेज में भी है। देखिएगा, सवाल है, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए। आकृति हो, अल्फाबेट हो, नंबर हो, व्हाट इज द मिरर इमेज, वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब नीचे अगर पानी भरा है तो ठीक है, नहीं तो खुद से मिरर लगा दो नीचे। और नीचे मिरर लगाने का मतलब है जस्ट फ्लिप करते जाओ नीचे की तरफ, नीचे फ्लिप करो, 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 फ्लिप करो। ओके, चलिए, फ्लिप करने से ए सही है, सी सही है, अच्छा ए सब में सही है, सी फेसिंग उस तरफ ही तो होगा, फेसिंग इस तरफ कैसे हो गया भाई, सी ऐसे कैसे घुमाओ, ऐसे कैसे बनेगा, इस तरफ मुंह कैसे हो गया सी का, गलत हो गया सी, ठीक है, इन सब में सी सही है, ओ ठीक है, यू ठीक है। एस देखो, एस नीचे घूमेगा तो सीधा थोड़ी ना रह जाएगा, गलत हो गया, इन दोनों में एस ठीक है। टी नीचे घूमेगा तो सीधा थोड़ी ना रह जाएगा, गलत हो गया। ये लो साहब, ऑप्शन नंबर बी सही है, काम आपका हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करते चलो, काम आपका होता चला जाएगा, ठीक है। एक सवाल और हो जाए, आइए बताइए जरा। और हमने काफी सारे चैप्टर्स रिकॉर्ड कर लिए हैं अब तक, अगर आपको मैं बताऊं तो अब तक मैंने कितने वीडियोस डाल दिए हैं आप लोगों के लिए, कह दो कितने चैप्टर हो गए हैं। रीजनिंग में ये चीज़ सही चल रही है कि हर दिन एक चैप्टर हो जा रहा है अपना, और वो सही चल रहा है। प्लेलिस्ट में जाओगे और अगर आप देखोगे तो कितने चैप्टर हमारे हो गए हैं, 14 चैप्टर तो इस प्लेलिस्ट में ऐड हैं, ये ब्लड रिलेशन वाला ऐड किया नहीं, 15 16वां चैप्टर आज ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए। 16वां चैप्टर रिकॉर्ड हो रहा है, ये समझ लीजिए। 17 चैप्टर रिकॉर्ड होते होते, 18 चैप्टर रिकॉर्ड होते होते 2/3 ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2/3 ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आइए, वाटर मेज, जस्ट फ्लिप करो, ठीक है जी गुरु जी। फोर, फोर साहब ये तो नहीं है सीधा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। पी, ठीक है जी। पी फेस थोड़ी ना बदलेगा, जैसे ईस्ट में देख रहा है तो ईस्ट में देखेगा, वेस्ट में थोड़ी ना देखने लगेगा, गलत है। 1 5 5 ठीक है, बी ओके, 7 इस तरफ, गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पर आ जाओ। हाँ भाई, चले, यू ठीक है, पी ठीक है, एक ठीक ही है, 5 ओके, 8 ओके, ठीक है। 7 ऐसा नहीं दिखेगा, पहला सही है फिर भाई। इनमें देख लो गलतियां क्या है। पी का फेस गलत हो गया, राइट, नहीं नहीं, पी का फेस इसमें गलत हो गया, बाकी में तो ठीक है। 5 इधर फेस है तो इधर ही रहेगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन गाइस। थोड़ा टाइमर देखिए करेगा, क्योंकि मैं भी ये देखता हूँ कि भाई कितने बच्चों ने कर लिया होगा, नहीं करा होगा। 30 सेकंड का टाइमर, 30 तो ज्यादा हो गए, 20 सेकंड बहुत है ऐसे सवालों के लिए। चलिए भाई, लगभग 20 सेकंड का समय काफी है ऐसे सवालों के लिए। बताइए जवाब क्या है, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। मंडे की वाटर इमेज क्या बनेगी, ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गाइस। बताइए जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का।
चलिए समय ज्यादा ही दे दिया, आओ जस्ट फ्लिप डाउन साइड। तो एम से शुरुआत होनी चाहिए, एम से शुरुआत ही नहीं हो रही, सिर्फ एक ही ऑप्शन में एम से शुरुआत हो रही है। एक सवाल और करिए भाई, बताइए जवाब क्या है। देखो भाई, जस्ट फ्लिप करो डाउन साइड। अच्छा ऑन ही नहीं किया क्या? फ्लिप करेंगे तो आर जो है इस तरफ तो नहीं बनेगा ना जी, आर इस तरफ भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ये लो क्लियर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला प्रश्न आ जाइए। चलिए भाई, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए जवाब क्या है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? इमेज बतानी है, क्या बनेगी? जस्ट फ्लिप डाउन साइड, डी। अरे गुरु जी डी तो आएगा सबसे पहले, डी आ गया बस। अरे नीचे मिरर लगाना है, जैसे फ्लिप किया पहले पहला डी बनना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में डी नहीं है छोड़ करके इसे एक ऑप्शन को, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, वैसे ही चलने दो। चलो अगला सवाल, वाटर मेज बताइए। व्हाट इज द वाटर मेज ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? हाँ जी, जस्ट नीचे फ्लिप करो, ये नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट। फ्लिप करो, ई आया, फ्लिप करो ई आया। 8 आएगा, टी आएगा, 4 आएगा, ई आएगा। ई गलत नहीं, ई ठीक है, ये सही है भाई 9, ये 9 गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हो रहे हैं सवाल, बताओ चलो अगला प्रश्न। व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? हाँ भाई, जस्ट फ्लिप किया, डी आएगा सबसे पहले, डी की में है, बस काम खत्म। देखो कितने आसानी से हो गया। नेक्स्ट, अब कुछ इमेज के सवाल कर लेते हैं। अल्फाबेट्स के नंबर्स के सवाल आपने करे, अल्फाबेट्स और नंबर का डिफरेंशिएट करना सीखा। अब कुछ इमेज के सवाल कर लेते हैं यार, इमेज में ये चीज कैसे लग रही है, इमेज में ये चीज कैसे काम कर रही है, इमेज के अंदर सवाल कैसे बन रहा है, राइट। चलो सवाल आपके सामने है भाई, एक दो करा के दिखाऊं मैं?
देखो, जस्ट नीचे फ्लिप करना है आपको, नीचे की तरफ मैं मिरर लगा दो और नीचे की तरफ फ्लिप कर दो। फ्लिप करते ही दो चंदा मामा नीचे बनेंगे ऐसे, यहाँ और यहाँ नहीं है, दोनों में है, दोनों में, दोनों में, ठीक है। अब देखिएगा जरा, जो लेफ्ट साइड वाली बॉल है उसकी डार्कनेस ऊपर है, फ्लिप होते नीचे आएगी, डार्कनेस नीचे आ गई, ठीक है। इसकी डार्कनेस नीचे ऊपर चली जाएगी, ऊपर गई, ठीक है। डार्कनेस जो इधर थी ये नीचे शिफ्ट होके इसमें आएगी भाई, फ्लिप होते नीचे की तरफ, ये इस तरफ डार्कनेस चाहिए थी, नहीं नहीं इसी तरफ चाहिए, जो जिधर है इधर ही, ओके इस तरफ ही है, सही है, ये सी सही हो गया। डार्कनेस गलत दे रखी है, इसमें डार्कनेस गलत दे रखी है, समझ रहे हो क्या? ये बीच वाली इसको देख लो एक बार के लिए, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जो चीज ये है इसकी, मैं आपको जब इसकी वाटर में जब बनाओगे नीचे की तरफ मिरर लगा करके, तो नजदीक वाले कोने को नजदीक वाला रखो, दूर वाले कोने को दूर वाला रखो, मिरर की लाइन बनाओ, और ऊपर है नीचे की तरफ डार्कनेस कर दो, ये बनेगी डार्कनेस, जो कि इसी में है, बाकी दोनों में नहीं थी। बाकियों में इस तरफ थी, ये वाला पोर्शन डार्कनेस कर रखा था बाकियों में, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है भाई, आओ ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पर आ जाइए, अगले प्रश्न पर आ जाइए, बताइए जवाब क्या है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? हाँ भाई, पास में गोला है, पास में ही बनेगा, पास में जो गोला है वो पास ही में बनेगा, ठीक है, इसमें नहीं बन रहा पास में। डार्कनेस दूर वाले इसमें जाएगा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ, खींचते चलो बस, ऐसे ही मजेदार सवाल है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। इमेज को क्लोजली ऑब्जर्व करिए और बताइए जवाब क्या है। सीधी सी बात यह है कि भाई लेफ्ट और राइट नहीं बदलता, इतनी सी बात है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, मिरर का सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट को नहीं, लेफ्ट राइट को चेंज नहीं करना, ऊपर को बॉटम और बॉटम को ऊपर बनाना होता है। देखिएगा, जब आप मिरर यहां लगाएंगे तो जो एरो ऐसे आ रही है, ये एरो ऐसे आने लगेगी, ऐसे एरो इसमें तो नहीं आ रही, ऐसे एरो इसमें तो नहीं आ रही, ऐसे एरो इसमें तो नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? आगे बढ़ा जाए, आसान है, हैवी नहीं है चैप्टर, इजी ही चैप्टर है। अगले सवाल पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चले, आ जाइए भाई। जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ फ्लिप करोगे, ध्यान देना, तो डार्कनेस राइट साइड में है, ऊपर की तरफ, मतलब ज्यादा नजदीक राइट साइड में आ रही, तो ज्यादा नजदीक राइट साइड में आ रही है। डार्कनेस चाहिए, ध्यान रखना, डार्कनेस, ये लाइट कैसे आ गया, पहले तो लाइनें चाहिए फिर डार्कनेस होनी चाहिए, इस वाले पोर्शन में डार्कनेस चाहिए थी, नहीं है, डार्कनेस नहीं है, ये दोनों में ठीक है, चेक करो। लाइनें जो ऐसे है उसकी मिरर में जैसे बनेगी, ऐसे तो नहीं बन रही ना जी, नहीं बन रही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। बताइए जवाब क्या है इन सवालों के। एक एक एलिमेंट को ऑब्जर्व करो, जवाब बताओ।
चलें भाई। मिरर नीचे लगा दीजिए, फ्लिप कर दीजिए डाउन साइड। नजदीक वाला ए नजदीक वाले में बनेगा, यहाँ नहीं बन रहा ए, यहाँ नहीं बन रहा है भाई। लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में बनेगा, राइट वाला राइट में, तो लेफ्ट वाला नजदीक वाले लेफ्ट में तो बनेगा, यहाँ बनना चाहिए, नहीं बन रहा। ये लो, एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलें। क्लियर है, आसान है चीजें। आओ, अब बेसिकली ये है कि सिलेबस की पार्ट होती है हर चीज। कभी कभार छोटे चैप्टर्स भी हम पढ़ते हैं, कभी कभार बड़े चैप्टर्स भी हम पढ़ते हैं। छोटे चैप्टर कई बार 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट के होते हैं, कई बार बड़े चैप्टर 3 3 4 4 घंटे के होते हैं। इसके बाद एक बेहतरीन चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और हमारा जो है वो काफ़ी सिलेबस आगे है बाकी सब्जेक्ट से देखा जाए तो। और हम जो है वो काफ़ी चीज़ों को बेहतरीन लेवल पर डिस्कस भी कर रहे हैं, बढ़िया लेवल के ऊपर चीज़ें हमारी चल भी रही हैं। लगभग 15 16 चैप्टर आपके हो गए हैं, इस चैप्टर समेत शायद 16 हो गए हैं, राइट, 16 चैप्टर हो गए समेत आपके। तो बस कंटिन्यू रखो आप लोग, प्लेलिस्ट बनी हुई है ही, उस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस जो है वो वीडियो ऐड होता हो जाता है आपका। तो प्लेलिस्ट को बस फॉलो करिए। कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, अपने पीवाईक्यूज ढूंढ के और वो लगाइए। काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, बेहतरीन लेवल पे आप लोगों के लिए। बोलो, बात समझ में आई भाई? आगे बढ़ जाएं। देखो, हाँ भाई, जस्ट क्या करना है, डाउन साइड फ्लिप करना है। फ्लिप करते ही नज़दीक वाली चीज़ नज़दीक रह जाएगी, ये वाली चीज़ इधर डार्कनेस लाइट बनाएगी इस तरफ। देखो, पहले नज़दीक वाले नज़दीक, तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी है, दोनों में। अब जो इस तरफ वाली चीज़ है वो डार्कनेस नीचे की तरफ है, तो अपने को ऊपर की तरफ दिखाई देगी, जस्ट उल्टा ही तो करना है, ऊपर की तरफ डार्कनेस दिखाई देनी थी इसमें, जो कि इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आज एक काम कर रहे हैं आप सभी लोग ही, क्लास तो देख ही रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आप लोग, तो क्लास के नीचे कमेंट करके बताना कि तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है? किस तरह की तैयारी आप लोगों की चल रही है, अब तक क्या कवर कर लिया है, थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्टिव वे में लिख करके बताएंगे, अच्छा लगेगा। मैं पढ़ूंगा सबके कमेंट कि सर ये हो गया है, ये कवर कर रहे हैं, ये चल रही है, मैं इसका तैयारी करता है कर रही हूँ। और जो है वो इस तरह से हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू हो रही है। इस तरह से आप लोग जो है ऑफलाइन चैट सेक्शन के अंदर जरूर से कमेंट करके बताना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बताइए जवाब क्या है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? हाँ भाई, सावधानी पूर्वक। ठीक है, तो ये आपका आज का काम ही समझ लीजिए, आज का आपका होमवर्क ये है। होमवर्क है ऑफलाइन चैट सेक्शन में आंसर देना। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्जाम कौन से मंथ में एक्सपेक्टेड, जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में, सर मेरा इस मंथ में जो है वो एग्जाम है। और कैसी आपकी प्रिपरेशन जा रही है, हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। सब्जेक्टिव बताइएगा कि ये कौन से पढ़ लिए हैं, ये प्रैक्टिस कर ली है, ये चीज़ हम कवर कर रहे हैं, ये चीज़ हम कवर करनी है, और क्या रिव्यू है आपका, वो शेयर जरूर करिएगा आज के इस कमेंट सेक्शन में। अभी कमेंट कर दीजिए, ठीक है? चलो, साथ ही साथ हम जल्दी ही मॉक टेस्ट भी प्लान कर रहे हैं, कुछ टेस्ट सीरीज भी हम प्लान कर रहे हैं कुछ आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जैसे उन एग्ज़ाम की कुछ जो है वो वैकेंसी या डिटेल्स आउट होते हैं, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट हम प्लान कर रहे हैं अलग से, हैंड रिटन सॉल्यूशंस के साथ में करेंगे। वीडियोस आप लोग रेगुलरली देखते रहिएगा, वीडियोस के माध्यम से आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी, ठीक है? जैसे बीएसएफ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आगे और भी कई सारे एग्जाम, उनके लिए हम लोग जो है बेहतरीन लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। चलो भाई, देखिएगा इस सवाल को, देखते हैं भाई। नीचे की तरफ में मिरर लगा है तो नीचे की तरफ फ्लिप कर दो, मिरर लगा करके नीचे की तरफ मिरर लगाओ, फ्लिप करो। ये लाइन है तो ये ऐसे बनेगी, इसमें नहीं बन रही, इसमें नहीं बन रही, इसमें नहीं बन रही। सुपर इजी क्वेश्चन था, ठीक है? चलो, बाकी जरूरी सूचना आप लोगों के लिए ये है कि ये वीडियो आज के लिए इतना ही है, ये सिलेबस, ये जो कॉन्सेप्ट है अपना इतना ही है, खत्म हुआ ये। हर मंगलवार को एक चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर मंगलवार को हम जो है वो बेहतरीन लेवल की चीज़ें कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी के साथ ये शेड्यूल है सभी क्लासेस का।
मैं हर मंगलवार को एक वीडियो लेकर के आता हूँ। एक्चुअली संडे को भी आती थी मेरी पहले, पर अब क्योंकि सिलेबस जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा कवर हो रहा है, तो संडे को भी नहीं आती, अब सिर्फ मंगलवार को वीडियो आती है। हर मंगलवार को एक वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है सब्जेक्टिव। इसी के साथ ये मायरा एसएमडी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के आप लोग जो है 1800 से अधिक सवाल जीके के, जो है 600 से अधिक सवाल जो है मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, जीएस के सवाल आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। 4200 सवालों का एक संग्रह हम आपको दे रहे हैं। प्ले स्टोर पर जाना है, मायरा एसएमडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग डी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। माई राइजिंग डी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को एनरोल करना है अपना ये बैच, दैट इज सिलेक्शन बैच। सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं बेहतरीन लेवल के ऊपर मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट के सवाल हैं ये। तो प्रॉपर जाकर के आप ज्वाइन करो। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट के नोट्स अपलोड हो जाते हैं, तो रिवीजन के अंदर आपको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है भाई। इसी के साथ फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ने में, क्लासेस को लेने में, या कोई भी परेशानी है, आप इन नंबर्स पर संपर्क साधेंगे तो आपको जो है आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इस नंबर पर बातचीत करके आप अपनी सभी समस्याओं का सोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रख रहा हूँ, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होप यू एंजॉयड सेशन। मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस तरह की आप लोगों को क्लास लगी। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।